हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। EMRS टायर सेकंड एग्जाम आपका फाइनली हो चुका है। यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम को, जो कि आपका 24 मार्च 2024 को हो चुका है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के फाइनली कट ऑफ को, कि आखिर आपका 2026 में कट ऑफ क्या रह सकता है। इससे पहले हम यहाँ इसकी एग्जाम एनालिसिस को देखेंगे कि फाइनली इसका एग्जाम किस तरीके का रहा है, पोस्टों को देखेंगे और हर चीज़ को एनालिसिस करने के बाद में फाइनली हम इसके कट ऑफ को जो एक्सपेक्टेड हो सकता है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं EMRS हॉस्टल वार्डन के मेनली टायर सेकंड एग्जाम के बारे में। अगर हम इसके टोटल पोस्टों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि मेल प्लस फीमेल की अगर हम पोस्टों को मिलाकर के यहाँ पे बात करें तो 635 टोटल पोस्टें यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि हर एक पोस्ट के लिए लगभग एक सा था। चाहे आप PGT की बात करें, चाहे TGT की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, किसी भी पैटर्न को अगर किसी भी पोस्ट को अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम पैटर्न आपका यहाँ पे था। 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। 100 मार्क्स के क्वेश्चन से ही आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड यहाँ पे होनी है। ठीक है, यहाँ पे केवल प्रिंसिपल में आपका 80 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। जो 20 नंबर होंगे वो आपके इंटरव्यू के लिए रखे जाएंगे। बाकी जो भी पोस्ट हैं इनके लिए सेम पैटर्न रखा गया है। इस 100 मार्क्स में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका 40 नंबर का था, जो कि सभी बच्चों को पता है। और फाइनली इसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है वो आपका 60 मार्क्स का है। फाइनली आपका जो मेरिट और कट ऑफ तय करेगी वो यहाँ पे 60 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है वो यहाँ पे आपकी कट ऑफ तय करने वाला है, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम आया है उसमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली है। तो जो भी स्टूडेंट अगर कहीं पर मार्क खाए हैं तो वो था आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो आपकी कट ऑफ को फाइनली अगर कोई भी चीज़ डिस्कस करने वाली है तो वो है आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके मेनली जो एवरेज आए हैं वो सारे स्टूडेंटों के बहुत अच्छे गए हैं। मेरे कमेंट्स में मैसेज भी आए हैं, डायरेक्ट कॉल पे बात भी हुई है कि जो स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव सेक्शन बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और लगभग 32 प्लस मार्क्स यहाँ पे एवरेज में इसको निकाल रही हूँ कि 40 में से 32 प्लस नंबर हर एक स्टूडेंटों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसके बाद में अगर हम फाइनली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करते हैं तो इस 60 मार्क्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपर भी ले जा सकती हैं और लोअर भी ले जा सकती हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है और आपने क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट भी किया है तो वहाँ से आपके नंबर कट हो जाने हैं। अगर आपने वहाँ पे अशुद्ध लिखा है तो भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे नंबर कट हो जाने हैं। इसके अलावा अगर आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो भी आपके नंबर कट हो जाने हैं। तो फाइनली हर चीज़ को अगर हम देखें तो आपका जो कट ऑफ तय करेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ही तय करेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम एनालिसिस रहा। हॉस्टल वार्डन के अगर हम एग्जाम लेवल के बारे में बात करें तो मॉडरेट आपका देखने को मिला है। इसमें कोई भी इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली हैं जो कि हम उसको हाई लेवल बोलें। तो मॉडरेट आपका यहाँ पर जो पेपर का लेवल रहा है देखने को मिला है। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद में हम फाइनली डिस्कस करेंगे अब आपके कट ऑफ के बारे में। तो चलिए हम कट ऑफ को देखते हैं कि फाइनली हॉस्टल वार्डन का आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे हम कट ऑफ को चर्चा करने वाले हैं। हॉस्टल वार्डन के टोटल 635 अगर हम वैकेंसियों के अकॉर्डिंग मेल फीमेल दोनों वैकेंसियाँ यहाँ पे आपकी इसी में है 635 में। तो वहाँ अगर हम कट ऑफ को देखें तो एक एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे जनरल के स्टूडेंट हैं और जनरल से आपने फॉर्म भरा है और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 72 प्लस नंबर लाना अनिवार्य होगा। 72 से 76 नंबर लाना आपको यहाँ पे अनिवार्य होगा। अगर आपके 72 प्लस नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। ये मैं पहले से बता दे रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इस तरीके का रहा है, ये ऐसा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कट ऑफ यहाँ पे हाई जाने वाला है। तो 72 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं OBC स्टूडेंट के बारे में। OBC स्टूडेंट का अगर हम कट ऑफ देखने को देखें तो 69 से लेकर 73 तक आपका फाइनली कट ऑफ देखने को मिल सकता है। EWS की बात अगर हम कहते हैं तो EWS OBC में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो 68 से लेकर 71 तक आपका यहाँ पे कट ऑफ देखने को आपको मिल सकता है। SC कैटेगरी वालों की अगर हम बात करते हैं तो 64 से अगर 68 तक मार्क्स आपने स्कोर किए हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं।
एसटी वालों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 61 से लेकर 65 तक आपका फाइनली कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो ये हर एक एग्जाम एनालिसिस को देखते हुए, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में चर्चा करते हुए और पोस्टों को देखते हुए ये फाइनली यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आपके डिस्कस करने की कोशिश हमने की है। तो अगर आप इस कैटेगरी में इतने नंबर यहाँ पे ला रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो आप सेफ हैं। फाइनली अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। आपका रिजल्ट अगर हम बात करें तो आपके रिजल्ट में अभी टाइम है। रिजल्ट की डेट को यहाँ हम डिस्कस करें तो आपको पहले से पता है कि अभी आपकी आंसर की नहीं आई है, ठीक है। आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आंसर की के बारे में अगर हम यहाँ पे करें तो आपका रिजल्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिजल्ट आपका इस मंथ तो नहीं आने वाला है। मार्च में आपका EMR स्टार सेकंड का रिजल्ट नहीं आने वाला है। अप्रैल में शायद हो सकता है 15 अप्रैल के लगभग आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मार्च में तो किसी भी कंडीशन में आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो EMR स्टार सेकंड से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट थी, जहाँ पे हमने आपके एग्जाम एनालिसिस को देखा, उसके बाद में कट ऑफ को डिस्कस किया, उसके बाद में देखा कि फाइनली आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसकी डेट को यहाँ पे हमने कंफर्म करने की कोशिश की है। तो EMR स्टार सेकंड से जुड़ी यही एक लेटेस्ट अपडेट थी। अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।